हमारी चट्टान है, छुपने का स्थान है, और वही हमारा प्रभु है। मैं प्रभु की तारीफ करता हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला है, और इस समय अब तक वही हमें संभालता जा रहा है। इसलिए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करते हुए, उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखा है, और अपने यहोवा परमेश्वर के हजूरी में जब हम हैं तो हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज के खुदा के कलाम से हम लोग सुनेंगे। आज का विषय जो है जस्टिफिकेशन, दोष मुक्ति। और ये दोष मुक्ति के विषय में जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं और इस विषय में बहुत सी बातें आती हैं कि परमेश्वर हमें दोष मुक्त कर सकता है, और हम शुरू से ही एक दोषी रहे हैं। हमारे जन्म लेते ही हम एक दोषी बनकर रहे हैं। इसलिए हम खुदा के कलाम में जब इस समय जा रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है कि हमें उस दोष मुक्त करने के लिए एक कीमत चुकाई कि हम दोष मुक्त हो जाएं, हमारे जीवन के उस पाप के स्वभाव से। जिस प्रकार हम एक बच्चे थे, मां के घर में थे, और घर में आने से बाहर भी हम दोषी रहे, परंतु एक है जिसने हमें उसकी माफी देने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर ही है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो एक न्यायाधीश है और कानूनविद है। मतलब कि God alone is the judge and the law giver। वही न्यायाधीश है और कानून बंद भी वही है, उसके पास ही कानून का अधिकार है। God as a judge for all, मतलब परमेश्वर हर चीज का न्यायाधीश है। और बाइबल में हम जब देखते हैं भजन संहिता और उसका 50 अध्याय, भजन संहिता 50 और उसकी 6 आयत, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। आमीन। The God as a judge for all, परमेश्वर हर एक चीज का क्या है? न्यायी है। कलाम कहता है कि स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। उसके धर्मी होने का प्रचार मतलब कि परमेश्वर जो स्वयं न्यायाधीश है, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर स्वयं हर एक चीजों का न्याय करेगा। और जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी इसी विषय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 7 आयत।
फिर परमेश्वर ने कहा जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। प्रेरितों के काम 7 का 7। अब उसने कहा कि वे मेरी सेवा करेंगे और मैं क्या करूंगा, उससे पहले निकलकर क्या करेंगे, निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे, वो मेरी सेवा करेंगे। और जब आप इसको और आगे पढ़ते हैं 10 अध्याय उसकी 42 आयत में, प्रेरितों के काम 10 का 42 में, तो वहां पर भी इसी विषय में कहता है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। The God is judge of all things। आप अपने जीवन के द्वारा क्या कर रहे हैं, क्या आपके काम छुपे हुए हैं, ये सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। कुछ भी बिना छुपे नहीं रहेगा। वो हर चीज न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो इब्रानियों की बात, जब आप किताब पढ़ते हैं इब्रानियों और उसकी 12 अध्याय और उसकी जब 13 आयत पढ़ते हैं, 23, तो यहां पर भी वो कहता है इब्रानियों 12:23 में कि और लाखों स्वर्गदूतों और पहलोटों का की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। तो सबके न्यायी परमेश्वर के पास, ये परमेश्वर के हाथ में सारा न्याय दिया गया है। कोई भी चीज आप जान ले कि बिना न्याय के नहीं होगा। हमारे काम, हम क्या कर रहे हैं, इवन यहां तक कि मैं कहता हूं क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इन तमाम चीजों का न्याय परमेश्वर करेगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि शरीर को नाश होना है, इसलिए शरीर से हम कुछ भी कर सकते हैं, शरीर नाश होना है, सब कुछ भी कर सकते हैं, पर आत्मा बचा के रखेंगे। मेरे अजीजों, यहां पर जाने कि शरीर और आत्मा दोनों का न्याय है, और ये न्याय सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे और मेरे से लेगा। हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज गॉड इज एबल टू सेव एंड एबल टू डिस्ट्रॉय। परमेश्वर सामर्थ्य रखता है हर एक चीज को बचाने के लिए भी और उसे समाप्त करने के लिए। इसलिए बाइबल में कहता है कि पर हमारा जो न्याय होगा वो किसके द्वारा होगा, किस प्रकार होगा, किस रीति से होगा। इसलिए कहता है कि परमेश्वर गॉड जजेस थ्रू जीसस अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल। God judges through Jesus according to the gospel। और रोमियो की पत्री रोमन चैप्टर 2 वर्स 16, रोमियो 2 अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या कहता है, वो कहता है जिस दिन परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन। सुनिएगा, ये बहुत खास चीज है। अभी रोमियो 2 का 16, तो यहां कहता है जिस दिन परमेश्वर के मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त पापों का, गुप्त बातों का न्याय करेगा। कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी नहीं है। किसके द्वारा? जिस परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, God just through the Jesus according to the gospel, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा। और वहां पर
जब बाइबल में आप इस विषय में और पढ़ लेते हैं तो वहां पर भजन संहिता 7 अध्याय और उसकी 11 आयत, भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वरन ऐसा ईश्वर है। वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वो धर्मी है, न्यायाधीश है और वो क्रोध भी करता है। वहीं पर भजन संहिता 9 अध्याय उसकी 8 में क्या कह रहा है वो भी पढ़िएगा प्लीज। 9 का 8। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह आप ही जगत का न्याय धार्मिकता से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा, देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। खराई से निपटाएगा। यह हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। आपको मालूम है कि आप उस न्याय के दिन खड़े हो पाएंगे और शायद कुछ ऐसे काम होंगे जिसके विषय में आपको नहीं मालूम और आप कहेंगे प्रभु ये काम मैंने नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है। हर एक चीज का लेखा परमेश्वर देगा। हर एक चीज को परमेश्वर दिखाएगा उस स्क्रीन के ऊपर। ये तुम्हारे काम है जो तुमने किए हैं। इसलिए यशाया उसका 33 अध्याय जब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं ना, यशाया 33, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी है। यहोवा हमारा न्याय है। यहोवा हमारा हाकिम। यहोवा हमारा हाकिम। यहोवा हमारा राजा। यहोवा हमारा राजा। वही हमारा उद्धार करेगा। वही हमारा उद्धार करेगा। वही हमारा न्याय है, हाकिम है। तो अब इस परमेश्वर के सामने मैंने खड़ा होना है। मैं इस मुंह के साथ उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? मेरे गुप्त के काम जो मैंने जितने हैं, क्या मैं उसके समान उसके सामने खड़ा होऊंगा? आप सोचिए इस बात को। मैं जीवित परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? मेरा जीवन जब परमेश्वर न्याय करेगा, गुप्त के काम बताएगा, मैंने चित्रों के समान बताएगा, मेरे काम बताएगा, मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा? आपको मालूम है एक चीज कि before being born again we were all are guilty before God। मतलब हमारे नए जन्म होने से पहले हम सब दोषी थे। ये मानते हैं आप इस बात को कि मेरा नया जन्म होने से पहले मैं दोषी था परमेश्वर के सामने। क्यों? बाइबल में लिखा था wages of sin is death। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 में कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्यों? और साथ में यह भी कहता है कि सभी अविश्वासीय लोग भी दोषी हैं। जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर वो भी दोषी है। चाहे आप अपने गवाही को देते हैं या अपने आप को कई बार कहते हैं कि मैं नया जन्म पाया या मैं नया बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, पर हम विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। और विश्वास ना करने के द्वारा वहां पे रोमियो 3 अध्याय और उसकी 19 आयत में क्या कह रहा है? रोमियो 3 और उसकी 19 में वो कहता है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जो अविश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर, दोषी ठहरा दिए गए हैं। अब कहेंगे कि कौन से लोग? जो अन्य जाति हैं शायद वो? जनाब वो नहीं। जो विश्वास करके और जो अपनी गवाही के विषय में लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, पर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, ये वे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, हम जानते हैं कि व्यवस्था कुछ कहती है, इनने उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। सारा संसार अगर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। क्यों?
और उसकी 20 आयत में आगे कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के काम, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब तक व्यवस्था नहीं थी, मतलब मूसा से पहले जब व्यवस्था नहीं थी, लोग अपनी मनमानी करते थे, अपनी मर्जी से। अपने यहां तक कि अब्राहम ने भी अपनी सर्वेंट से शादी विवाह किया उसकी बच्चा पैदा करने के लिए। पाप नहीं था उस समय पे, पर फिर उसके बाद वहां पर बाप ने बेटी के साथ में किया। पता है आपको कि वो वंश आगे बढ़े। फिर उसके बाद बहन और भाई की शादी होना, या एक पति की बहुत सारी पत्नियां होना। पर जैसी व्यवस्था बीच में आ गई, जैसे ही परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था लोगों को दे दी मूसा के द्वारा, तब क्या होगी? पाप की पहचान हो गई। उससे पहले नहीं मालूम था, इसलिए आदम और हवा के और भी बच्चे, कैन और हाबिल के बाद शेम हुआ, उनकी बेटियां हुई, बेटे हुए, वो आपस में विवाह किया उन्होंने, आपस में जाति तैयार हो गई, प्रजा तैयार हो गई, लोग तैयार हो गए। That was not a sin. When the law, covenant, वाचा बीच में आ गई, कानून आ गया, तोरा, ये कानून आते क्या हो गया? ये पहचान होने लग गई कि ये कानून मुझे दिखा रहा है ये पाप है। इसलिए वो कहता है, इससे व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। शायद अगर व्यवस्था ना होती तो पाप की पहचान भी नहीं होती। परंतु आगे वो वचन में क्या कह रहा है? गलातियों 3:22 में, गलातियों 3 उसके 22 में क्या कहता है? गलातियों 3 उसके 22 में कहता है, उसको सुन लेंगे हम लोग क्या कह रहा है जी। परंतु पवित्र शास्त्र में सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। विश्वास करने वालों के लिए क्या हो? पूरी हो जाए। परंतु पवित्र शास्त्र ने सब पाप को के अधीन कर दिया। कैसे? व्यवस्था। अब मुझे क्या खाना है ये मुझे बताएगा, मुझे क्या पहनना है ये मुझे बताएगा, मेरा चाल चलन कैसा है ये मुझे बताएगा, मुझे किसी स्त्री को सामने देखकर क्या मन में सोचना या नहीं सोचना है। कौन बता रहा है? पवित्र शास्त्र। ये पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वे प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी हो जाए। ये मुझे क्या बता रहा है? ये परमेश्वर का वचन मुझे क्या दिखा रहा है? ऐसा ना कर, ये गुनाह है। बुरी नजर किसी पे मत डाल, ये गुनाह है। किसी के घर का लालच ना कर, किसी की पत्नी का लालच ना कर, किसी के घर का, गाड़ी का, बंगले का, बच्चे का लालच ना कर, किसी के प्रति जलन ना रख, किसी को द्वेष आंखों से ऐसे गुस्से से नहीं देखना, क्रोध नहीं रखना। ये कौन बता रहा है? अगर ये कलाम मेरे और आपके हाथ में ना होता तो ये व्यवस्था मेरे पाप की पहचान नहीं करा सकती थी। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटनी नहीं चाहिए, रात दिन इस पे मनन करना है। मुझे क्यों दिया है? परमेश्वर, the God is justification God, दोष मुक्त करना चाहता है। मेरे और आपके अंदर स्वभाव में आए हुए उस दोष को परमेश्वर निकालना चाहता है। किसके द्वारा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसे मेरे जीवन में लागू करना है। इसे मैंने अपने जीवन में कैसे चलना है। बिजनेसमैन के लिए भी बताया है कि मेरा बिजनेस में मैं कोई ठगी ना मारूं, मैं अपना ब्याज किसी को ब्याज पे ना दूं, अपना कर धन
ना ध्यान को मैं ज्यादा उससे पैसा उठूं। ये कौन बता रहा है? ये सारी बातें इस परमेश्वर के वचन में है। इस व्यवस्था की पुस्तक में ये तमाम बातों को लिखा गया है। पहला यूहन्ना, जब आप पहला यूहन्ना और उसकी 1 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ, यदि अगर मैं कहता हूँ कि मुझ में कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? धोखा दे रहा हूँ। तो हम में सत्य नहीं, तो मुझ में और आप में सत्य भी कहां से है? हम जानते हैं, हमारी पैदाइश, हम पाप से पैदा हुए हैं। दोष हमारे जीवन में रहा है, ये दोष हमारी आगे आगे जीवन में चला है। बाइबल में आगे लिखता है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है। The transgressing God's commandment means guilt। लय व्यवस्था 6 अध्याय और उसकी 4 आयत में जब पढ़ते हैं, ये लय व्यवस्था उसकी 6 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या कहता है जी? तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट, जब अंधेर करके जब धरोहर या पड़ी हुई पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे। तो पूरा क्या कर दे? अब उसे लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर दे। बस यहाँ पे कह रहा अगर कहीं से लूटा है तो क्या करना है? वापिस देना है। और आज जब मैं पहला यूहन्ना 1:8 में पढ़ा कि हमारा स्वभाव जो अपने आप को कहता है कि मैं पाप नहीं किया, उसमें सत्य नहीं है। मेरा स्वभाव दोष से भरा हुआ है। बाइबल लिखता है, याकूब 2 अध्याय और 10 से 13 को पढ़ लेंगे। जब याकूब 2 अध्याय 10 से 13 यहाँ पे कहता है डिसओबीडियंस ऑफ द वन लॉ मींस गिल्टी आल्सो। मतलब कि एक कानून अगर आपने तोड़ दिया है तो गुनाह दोषी ठहर गया। एक छोटा सा कानून जिसे बाइबल में आज हम कई लोग तोड़ते हैं। बाइबल में हम बहुत से लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हम कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो याकूब 2 अध्याय 10 से 13 क्या कह रहा है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है जी, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है जी। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। खुदा की तारीफ हो। अब यहाँ पर जिसे हम लोग डिसओबीडियंस ऑफ द वन लॉ मींस गिल्टी ऑल। एक छोटा सा कानून तोड़ना। मेरे अजीज इसको ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा कानून। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तब वो सब बातों में क्या होगा? दोषी ठहरेगा। सब चीज आप कर रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं, अपनी भेंट चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रभु के लिए उपवास भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए मदद भी कर रहे हैं, हर एक चीज आप कर रहे हैं, पर आपका गुप्त पाप, एक ऐसा पाप जिससे आपने छुटकारा नहीं पाया, जो परमेश्वर की नजर में एक गुनाह है, तो क्या होगा उसका? वो यही कह रहा है कि सारी व्यवस्था पालन करता है परंतु एक बात में अगर चूक जाए तो वो सब में क्या हुआ?
तो खुशी ठहरेगा, तो खुशी ठहरेगा। इसलिए आगे वो लिखता है निर्गमन 20:7 में, मिसयूज ऑफ द गॉड्स नेम इन अ गिल्ट वर्दी, मतलब कि परमेश्वर का नाम कई बार हम अपनी इच्छा से लेते हैं, मतलब कि व्यर्थ में लेते हैं। जी क्या कहता है निर्गमन 20:7? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इसका मतलब क्या है? इसमें कभी गौर किया है? मेरे अंदर पाप भरा हुआ है, परंतु मैं परमेश्वर की गवाही देता हूं, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर मेरे ऐसा किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरा सामने का जो आचरण है मनुष्य के सामने, मैं धर्मीपन दिखा रहा हूं, पर मेरे अंदर क्या है? पाप बना हुआ है। मेरे अंदर पाप बना हुआ है। इसलिए व्यवस्था विवरण 5:11 में इस बारे में भी बताता है। व्यवस्था विवरण 5:11 में भी कहता है कि मिसयूज ऑफ द गॉड्स नेम इज अ गिल्ट एंड वर्दी। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उनको निर्दोष ना ठहराएगा। आमीन। अभी ये बात कई लोगों के समझ में नहीं आती कि हम व्यर्थ कैसे लेते हैं नाम। व्यर्थ इस तरीके से लेते हैं कि हम इस परमेश्वर के वचन को सिर्फ यहाँ बुद्धि पे रखा है, पर इसको मानते नहीं है, परंतु हम अपने द्वारा, अपने पाप के स्वभाव के द्वारा वैसा कर रहे हैं। यह है व्यर्थ लेना। हमने एक चोला पहना हुआ है परमेश्वर के सामने दिखावटी का। ओ प्रभु धन्यवाद हो तेरा, प्रभु तेरी तारीफ हो, परंतु दिल में क्या है? मन में क्या चल रहा है? शरीर में क्या चल रहा है? तो परमेश्वर आपके इस फोटो से, जो आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, आपको छोड़ेगा नहीं, निर्दोष नहीं ठहरेंगे। आप किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पाप का स्वभाव दोषी है। परमेश्वर चाहता क्या है? इसलिए परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र हो। परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में, एक विश्वास और उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में चाहता है कि वे क्या हो? पवित्र हो, पवित्रता का जीवन जिए। अब दूसरी बात, इज़ेकिएल 22 उसके 4 में पढ़ लीजिए। वहां कहता है कि आइडल वर्शिप इज अ गिल्ट व्रेथ है, मूर्ति पूजा के विषय में। तो हम कहीं ना कहीं दोष किए। इज़ेकिएल पढ़ लीजिएगा, उसका 22:4। जो हत्या तूने की है, जो हत्या तूने करी है, उससे तू दोषी ठहरी, उससे तू दोषी ठहरी। और जो मूर्तें तूने बनाई हैं, जो मूर्तें तूने बनाई हैं, उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। अब जो मूर्तें तूने बनाई उसके कारण क्या हो गया? अशुद्ध हो गई। तूने अपने अंत के दिनों को, तूने अपने अंत के दिनों में समीप कर लिया है। समीप। अब तूने ऐसा करने से क्या किया? अंत के दिन तेरे समीप जल्दी खत्म होने वाले हैं। जी। और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों के ठट्ठे का कारण कर दिया है। क्या करके? मूर्ति पूजा। जो हत्या तूने की और उसके दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। अभी आप लोग बोलेंगे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ये नहीं, एक मूर्ति पूजा दूसरी भी है, किसी पासवान की मूर्त बनाना। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, पर पास्टर के बारे में जानते हैं, अपने पासवान के विषय में जानते हैं, और वो बस अगर रात को स्वप्न भी देख ले किसी पास्टर का, वो सोचते कि यीशु मेरे जीवन में आ गया शायद। ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं, जो लोग कहते हैं रात को हमें इतने बड़े पास्टर का स्वप्न आया था। तो ये क्या है? मूर्ति पूजा बना दी। और यहां तक कि उस पास्टर की मूर्त को अपने गले में स्टिकर के रूप में डाल के रख लिया, अपनी टी शर्ट के ऊपर डाल के रख लिया, घर में उसकी तस्वीर लगा के फूल चढ़ा के लगा दिया। ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? उन्हीं व्यक्तियों से अगर पूछो कि यीशु कौन है, यीशु के साथ तुम्हारा स्वभाव क्या है, यीशु के विषय में नहीं मालूम, पास्टर के विषय में मालूम है। इन लोगों ने क्या किया? यीशु को पीछे हटाकर उस पासवान को आगे लाकर क्या कर दिया?
उसे यीशु बना दिया। आपको बहुत से लोगों को मालूम है मूसा के विषय में, मूसा परमेश्वर के साथ चला फिरा, बातचीत करता रहा, और जब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू इस पहाड़ से, इस जगह से आगे नहीं जाएगा, तू यहीं रुक जा। और बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को मिट्टी दी, और यहां तक कि आज तक किसी को नहीं पता मूसा की कब्र कहां पर है। क्यों? परमेश्वर जानते थे कि अगर मूसा की कब्र तैयार कर दी तो ये लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को छोड़कर मूसा को विश्वास करना शुरू कर देंगे। आज यही है कि जब हम आज पास्टरों के, पासवानों का मूर्त अपने दिल में जगह बना लेते हैं, हाँ आप आदर की योग्य समझ सकते हैं, उन्हें वचन सिखाते हैं, अच्छी बात है। ये भी तो एक मूर्ति पूजा है ना, जिसे हम बोलते हैं कि वो पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा ऐसा हो गया। यीशु का कहां है? यीशु का नाम ही नहीं है उनके जीवन में। तो मेरे अजीजों, ये मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, इसलिए इसे वर्थ, आइडल वर्शिप द गिल्ट एंड द वर्ल्ड, परमेश्वर से खुश नहीं है, इसलिए वो कहते हैं तुम अशुद्ध कर दे गए हो। आगे कहता है फाइटिंग अगेंस्ट द पीपल हु ब्रिंग्स द गिल्ट, लोगों के एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट में युद्ध करना, लड़ाई करना। बाइबल में कहता है पहला शमूएल 26 अध्याय उसकी 9 आयत में, पहला शमूएल 26 अध्याय और उसकी 9 आयत में, दाऊद ने अभिषेक से कहा, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। सुन लीजिए, अभी ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट बात करें। अगेंस्ट मतलब कि ये हमारा न्याय करने का काम हमारा नहीं है। या दाऊद जानता था कि शाऊल उसको मारने तक, उसे जान से खत्म करने तक तुला हुआ है, और यहां पर दाऊद अभिषेक से कह रहा है कि तू उसे नाश ना कर। यह भी परमेश्वर का कोई अभिषेक है जिसे परमेश्वर ने पहले चुना था। इसलिए अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहरा है? अभिषेक के ऊपर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहरा है? आज कलीसिया में पासवानों के विषय में कलीसिया बोलती है, मतलब वो फलाना पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इट्स नॉट अवर जजमेंट, वी नेवर डू द जज। कभी जजमेंट ना करें। ठीक है, कभी आपको मालूम है तो वचन से उसको बता दें, पर अगर आप न्याय करने के लिए तुल गए हैं तो यू आर इन बॉइल वाटर, उबले हुए पानी में आप लोग। इसलिए वो कहता है कि अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर देगा। अब यहां पर दो सवाल आते हैं। अभिषेक एक है कि जो वचन को मान नहीं दे रहा, तो वो प्रभु का दास कहां से है, ये भी क्लियर कर रहा हूं। वचन मान रहा है पूरी रीति से, अगर आप उसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं तो वो गलत है। पर ये व्यक्ति जो वचन को वचन नहीं रहने दिया, वचन को वचन नहीं मानता, अपनी बातों को लेके आ गया, तो प्रभु का दास होने की योग्य भी नहीं है। तो परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं कि उनकी गलती, चिता दो उनको, तो गलती नहीं है उनका पाप। जो परमेश्वर के वचन मिलावट कर रहे हैं तो बोलिए उसके विषय में, अपनी इच्छा से नहीं। हम अपनी तरफ से कुछ ना बोले, पर वचन में जब मिलावट करने की जो बात कोई करता है तो उसका दोष उसको दिखा दे। फिर आगे कहता है कि many others, जो लोग हैं, बहुत सी चीजों में जब हम देखते हैं कि जब पाप को परमेश्वर जब दर्शाता है हमारे गुनाह को, और कई बार अज्ञानता में हमसे अपराध हो जाता है, अज्ञानता के कारण।
जिसके विषय में हमें नहीं मालूम, पर हम क्या करते हैं, हम लेवी व्यवस्था 4 अध्याय, और जब लेवी व्यवस्था 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसकी 13 आयत को, 4 का 13, यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वह यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हों, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए और वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। अब यहाँ पर कहता है कि इन बातों में किसी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब पाप क्षमा किया जाएगा, और इस पाप बलि के शेष अन्न बलि शेष के समान याजक का ठहरेगा। फिर 22वें आयत में आगे कहता है, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उस बस। अब 27वें आयत, 27, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम करे जिसे यहोवा ने मना किया हो और दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। आमीन। और यदि साधारण लोगों में से अज्ञानता से पाप करे, तो अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। तो यहां पर अज्ञानता से भी हम दोषी बन सकते हैं, कि हम अज्ञानता के पाप को कुछ भी कर सकते हैं। यह अज्ञानता के पाप को कई बार हम ऐसे पाप के स्वभाव में क्या करते हैं, परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं। इसमें भी परमेश्वर हमें छोड़ नहीं रहा, इसमें भी परमेश्वर हम पर क्या कर रहा है, हम पर क्रोधित हो रहा है। मेरा दोष, मेरा पाप का स्वभाव, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, न्याय के दिन वो मेरी इन तमाम बातों को क्या करेगा, याद करेगा। और ये दोष हमें विरासत में मिला है, ये दोष हमें विरासत मिला है। जब हम निर्गमन 34 अध्याय और उसके 7 आयत पढ़ते हैं, निर्गमन 34 अध्याय और उसके 7 आयत, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आमीन। अब ये जो दोष है, गिल्ट है, मुझे कहां से मिला है, विरासत में। क्यों? यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ये याद रखे कि ये पाप का जो दोष है मुझे विरासत में मिला गया है, मेरे जीवन में तब तक बना हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। यहीं पर आगे वो गिनती की किताब और उसकी 14 अध्याय और उसकी 18 आयत, गिनती 14 का 18, कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड, अधर्म का दंड उनके बेटों और परपोतों को देगा।
विरासत में आ रहा है। ये पाप का स्वभाव मेरे सामने क्या आ रहा है, मैं निर्दोष नहीं रह पा रहा, विरासत में आया हुआ है। मेरा दोष, गुप्त का पाप, मैं दोषी ठहराया गया हूं, ये विरासत में आया हुआ है। इसलिए वो बोलता है कि तू उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता हूं। कुलुसियों 2 अध्याय उसके 13 से 14 में कहता है कि unless one is not born again, जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे। कुलुसियों 2 अध्याय और उसकी जब 13 से 14 आयत को आप पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। अब जो हमारे नाम पर जो विधियों का लेख था, हमारे पूर्वजों के ओर से जब चला आ रहा था, पाप और दोष, वो क्या हो रहा है अभी आगे? मिटा डाला और क्रूस पर कीलों में जड़कर सामने से हटा दिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पर ये विरासत में आ रहा था। विरासत में क्या आया था? मेरा दोष, मेरा पाप, जो कह रहा है उनके बेटों, पोतों और प्रपोतों को होगा। पर यीशु ने क्या किया? मेरे जैसी नया जन्म, unless one is born again, जब तक मैं नया जन्म नहीं लिया तब तक मेरे पापों को मिटाया नहीं गया। जब तक मैं नया जन्म नहीं लिया, मेरे पापों को मिटाया नहीं गया। पर जैसे ही मैंने नया जन्म पाया, यीशु को जब सूली पे चढ़ाया, उसकी कीलों को चढ़कर वो दोष को मैंने जीवन से क्या किया? मिटा दिया। He given the penalty. उसने मेरे लिए और आपके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने इस पेनल्टी को दिया है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारी दोषी सजा को बदल दिया, जो बदला नहीं जा सकता था। हमारा दोष, हमारा पाप बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि विरासत में आ रहा है। हमारे बाप दादों ने, पूर्वजों ने, जो हमारे मित्र थे, उन लोगों ने पाप कर करके। पर आज जब एक विश्वासी अपना समर्पण करता है, इसलिए मैं कई बार आपको बोलता हूं, नया जन्म, born again। निकोदेमुस यीशु के पास आया कि मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या करना होगा। ये नया जन्म के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक व्यक्ति का नया जन्म जब तक नहीं होगा, तब तक कुलुसियों 2:13 से 14 उसके जीवन में पूरा नहीं होगा। नहीं तो उनके जीवन में विरासत में वो पाप, वो दोष बना रहेगा आने वाली पीढ़ियां। जब मैं नया जन्म पाया है, मैं प्रभु के साथ चलने के लिए इच्छा रखा है, तो क्या है? मैं प्रभु के स्वभाव में आ रहा हूं। मैं अब जो विरासत में मेरा पाप चल रहा था, मैंने उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। मेरा कौन सा निर्णय लेकर? मैं नया जन्म पाकर परमेश्वर की हजूरी में आकर मेरे सारे दोष, जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारे दोष से मुझे मुक्त कर दिया। अब वो कहता है कि कैसे हमारी दोषी की सजा को परमेश्वर ने बदल दिया, जो बदल नहीं सकता था। बाइबल में कहता है कि मसीह का एक कानून हमारे बीच में आया। और गलातियों 2 अध्याय उसका 19 से 21 पढ़ लेते हैं। गलातियों 2 अध्याय उसकी 19 से लेकर 21 तक पढ़ लेंगे। यह कहता है गलातियों 2:19 से 21,
मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे दोष को बदल दिया। इसलिए वो कहता है मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए अब मैं जीऊंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मैं मसीह का मरना व्यर्थ होता। मुझे दोष से परमेश्वर ने क्या किया? छुड़ा दिया। सही समय पे यीशु आया, उसने मुझे खरीद लिया। वहीं गलातियों 3:24 में पढ़ लेंगे। गलातियों 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए शिक्षक हुई। हमारे लिए क्या होगी? शिक्षक होगी कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे। यही व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा एक शिक्षक हो गई कि मैं क्या हूं? विश्वास में धर्मी। उस विश्वास में मैं धर्मी हो सकूं। आपको मालूम है कानून से अपराध का ज्ञान होता है। जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था क्या करती है? हमारे पाप को दिखाती है। बाइबल में इसके बारे में लिखता है, जब आप रोमियो 3 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं, यहां कहता है कि लव ब्रिंग्स नॉलेज ऑफ आवर गिल्ट। मतलब कानून से अपराध का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसे रोमियो 3:20 में पढ़ लेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने, एक भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा क्या हो रहा है? पाप की पहचान हो रही है। और law brings knowledge of our guilt। पहचान कर रहा है हमारी, मेरा पाप व्यवस्था मुझे बता रही है, मेरे गुप्त के काम व्यवस्था मुझे क्या कर रहा है? बता रहा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा और कोई निर्दोष नहीं है। इस चीज को आप मानते हैं? सिर्फ परमेश्वर ही निर्दोष है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर से पहले कोई भी निर्दोष नहीं है। जो अय्यूब की किताब 9 अध्याय और उसकी 2 से 3 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पे अय्यूब इस बारे में बताता है। अय्यूब 9 अध्याय 2 से 3 आयत तक। मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वे उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य हजारों बातों में से एक भी का उत्तर ना दे सकेगा। बस 2 से 3 ही पढ़ना था। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है? मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? हम धर्मी नहीं ठहर सकते। शायद आज कुछ समय के लिए हम धर्मी हैं, हमारे काम धर्मी हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, चाहे वे उसका मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर नहीं दे सकता। एक का भी
उत्तर नहीं दे सकता। भजन संहिता 143 जब पढ़ते हैं, और भजन संहिता 143 को जब पढ़ते हैं, वहां पर कहता है उसकी 1 से 2 में, Psalm 143, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। अब सुन लीजिए, कोई भी प्राणी परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहर ही नहीं सकता। इसलिए कहता है परमेश्वर, तुम्हारे काम जो है मैले चितड़ों के समान है, पर फिर भी मुझे और आपको सौभाग्य दिया है, मुझे और आपको सौभाग्य दिया कि हम प्रार्थना करते हैं, मुझे और आपको सौभाग्य दिया कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम भरते हैं, मुझे और आपको सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सकते हैं, उसकी हम दो सना कर सकते हैं। ये सौभाग्य परमेश्वर मुझे और आपको दे दिया। पर तो बाइबल में लिखता है, अय्यूब 25 के 4 में वो भी पढ़ लेंगे। अय्यूब 25 का 4। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न पैदा हुआ है, वे कैसे निर्मल हो सकता है? आमीन। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? कैसे ठहर सकता है भाई? कैसे? मैं आगे बताऊंगा उसके विषय में कैसे ठहर सकता है। यहां पर वो कहता है जो स्त्री से पैदा हुआ वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? क्या कोई निर्मल हो सकता है? जो पाप से पैदा हुआ एक बच्चा है, ये निर्मल हो सकता है? भजन संहिता 51:5 कुछ कह रहा है इस विषय में। 51 उसका 5 आयत में क्या कह रहा है? वो कहता है, यहां पे दाऊद नबी अपने बारे में बताता है, दाऊद राजा अपने बारे में बता रहा है। देख अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब सुन लीजिए, क्या कोई बच्चा पैदा होकर निर्मल हो सकता है? दाऊद राजा देख रहा है, देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। एक पाप के साथ में पड़ा। मेरे अजीजों, परंतु फिर भी परमेश्वर मुझे और आपको धर्मी बना रहा है। वो मुझे और आपको फिर से पवित्रता का जीवन देने जा रहा है। अब ये धर्मी जब बनाता है, वो हमारे रीति रिवाज नहीं है। नो रिचुअल और नो एक्चुअल क्लींजिंग कैन क्लीन अस। यिर्मयाह 21:22। यिर्मयाह उसका जब आप 29 यिर्मयाह 2 उसका 22 यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी जब 22 आयत को पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि हम अपने रीति रिवाज से नहीं हुए, धर्मी नहीं ठहरते। चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्मों का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। अब यहाँ कह रहे हैं, चाहे तू अपने आप को सज्जी से, इंग्लिश में कहता है, for though wash thee with the nitre and take thee much soap, yet thine iniquity in the month before me, the said the Lord। क्या तू अपने आप को सज्जी से और बहुत साबुन लगाकर प्रयोग करे, तो भी अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। आपका अधर्म, आपका दोष, तू अपने आप को अपने किसी भी चीज से धोने की कोशिश कर, परंतु परमेश्वर के सामने वो धब्बा जो है बना रहेगा। परंतु
एक है, एक है। बाइबल में कहता है यशाया 61 उसकी 10 आयत में, यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मैं अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। अब उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं और धर्म की चद्दर से मुझे ऐसा उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। उसने मुझे उद्धार की चद्दर से ऐसा उड़ा दिया है। ये मेरे कर्म नहीं किया मैंने। आई एम नॉट डू द रिचुअल्स और एक्चुअल क्लींजिंग एंड क्लीनर्स। मेरे रीति रिवाज ने नहीं किया, परमेश्वर की दया। On behalf of Christ Jesus Christ, behalf of Jesus Christ. The Jeremiah 23 verse 6 says, जरमिया 23 उसका 6 भी पढ़ लेंगे। 23 का 6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता को रखेगा। रोमियो 3 का 22 भी पढ़ लें। रोमियो 3 का 22। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं। ये धार्मिकता जो परमेश्वर, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। उसकी धार्मिकता के द्वारा हमारे दोष, हमारा पाप दूर हो सकता है। पर एक और निचवाई अभी बीच में और है, जीसस, यीशु मसीहा। बाय द ब्लड ऑफ द क्राइस्ट, यीशु के लहू के द्वारा, बाय द रिजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट ऑफ जीसस। रोमियो 4:25 में कहता है उसके बारे में कि यीशु के पूर्ण उत्थान के द्वारा, रोमियो 4:25 में, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वा लिया गया और हमारे को धर्मी बनाने के लिए क्या किया? जिलाया गया, कि मैं और आप उसकी धार्मिकता में आ जाएं, मेरे अंदर से वो दोष, मेरा पाप वो दूर हो जाए। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 17 आयत को भी पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 17 आयत। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अब अगर मसीह नहीं जीवित हुआ तो हमारा विश्वास क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास भी क्या होता? व्यर्थ होता। ये परमेश्वर के बाय द रिजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट जीसस मेरा दोष दूर हुआ, मेरी पाप का स्वभाव दूर हुआ यीशु के जीवित होने से। दूसरी बात वो कहता है, The God justifies the man who have faith in Jesus, रोमियो 3:24 को, कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा उसके विश्वास के अनुसार। रोमियो 3:24 से 26 आयत को पढ़ लेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम उसके छुटकारे के द्वारा हमें क्या किया? सेत में हमें धर्मी ठहरा दिया। सेत में मतलब फ्री में कीमत चुकाई है जी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा
एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया यीशु को, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, वरन इसी से हमें उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो अब परमेश्वर ने क्या किया, जो पुरानी चीजें हमारी आ रही थी, हमारे बाप दादों की आ रही थी, वो वहीं पे भूल गया। अब परमेश्वर क्या कर दिया, यीशु के द्वारा आपको क्या कर दिया, धर्मी बना दिया। पर किसके द्वारा, बीच में बाय फेथ, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए जस्टिफिकेशन इज फ्रॉम गॉड। दोष मुक्ति जो है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिलती है। फिलिप्पियों 3:9 में कहता है इस बारे में कि दोष मुक्ति जो है हमें सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिल पाएगा। इसलिए फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 9 आयत, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, मैं उसमें पाया जाऊं ना कि उस धार्मिकता के अनुसार जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। फिर से पढ़ेंगे एक बार थोड़ा, और उसमें पाया जाऊं। अब आप इसके आगे लगा सकते हैं, मैं उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जो परमेश्वर की ओर से, मसीह पर परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलती है। जो परमेश्वर की ओर से हमें दोष मुक्त भी परमेश्वर करता है, और ये धार्मिकता भी परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। By faith alone, फिर से मैं कह रहा हूं by faith alone, सिर्फ विश्वास के द्वारा। रोमियो 3:28, रोमियो 4:3, गलातियों 3:6, हिब्रियों 1:4, 11:4 में तमाम जगह पे लिखता है कि by faith alone, सिर्फ विश्वास के द्वारा। पढ़ लेंगे रोमियो 3:28 भी। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सुनिएगा अभी, अब हम इस बात पे परिणाम में पहुंचे कि मनुष्य क्या होगा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। अनुग्रह परमेश्वर ने किया, अनुग्रह के बाद विश्वास किया, और विश्वास से मैं तीसरे चरण में पहुंचा हूं, धर्मी ठहर चुका हूं। अब ये धर्मी ठहर गया, मेरे अंदर से जो तमाम जो दोष था परमेश्वर ने क्या किया, मुक्त कर दिया। मुझे दोष मुक्त करके परमेश्वर के नजदीक लेके आ गया, और मेरे पितरों का, मेरे बाप दादों का, मेरे पीछे पीढ़ी का, जो मेरे पीछे की बाप दादा की पीढ़ी थी, वो जो विरासत में मुझे दोष मिला था, उससे मुझे क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। मुझे छुटकारा मिल गया। मैंने उस दोष को, उस विरासत को तोड़ दिया जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैंने नया जन्म पाकर परमेश्वर के साथ में, उसके साथ एक चित्त होकर उसकी हजूरी में बैठ गया। वहां पे रोमियो 4:3 का भी पढ़िए आगे जल्दी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अभी वचन में बताता है कि अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया, और यह उसके लिए उसकी धार्मिकता गिना गया। अगर आज आप विश्वास करते हैं उसके लिए धार्मिकता था, तो आज मेरे लिए और आपके लिए धार्मिकता क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इस पूरे पवित्र शास्त्र को, इस परमेश्वर के कलाम को विश्वास करना है। मुझे ये नहीं कि मुझे यहां से विश्वास करना है, मुझे इस पर विश्वास करना है, ये विश्वास नहीं करना, ये करना है, ये ऐसा नहीं है।
मुझे ये पूरा कलाम, मुझे परमेश्वर का पूरा ये परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया वचन मुझे विश्वास करना है, मुझे अपने चित्त पे रखना है। एक एक वचन, एक एक शब्द इसका मुझे क्या करना, अपने चित्त पे रख लेना है। इसलिए कहता है अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया, और ये विश्वास उसका धार्मिकता को गिना गया। गलातियों 3:6 भी पढ़िएगा। ये उसके लिए, जब इब्राहिम के लिए धार्मिकता को जब कर सकता है, तो आज मेरे लिए और आपके लिए, जब मेरा विश्वास खुदा के ऊपर विश्वास करने से, तो मैं क्यों नहीं धार्मिकता में बना रह सकता। गलातियों 3:6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। अब यहाँ पर भी आ रहा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। धार्मिकता गिना गया। इब्रानियों 11:4 भी पढ़िएगा। ये 3 हवाले मैं आपको दे रहा हूं अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने विश्वास किया, उसकी धार्मिकता, जिसे मैंने रोमियो 4:3 में, गलातियों 3:6 में, इब्रानियों 11:4 में। जी, इब्रानियों 11:4। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता। विश्वास, तो यहाँ विश्वास से हाबिल ने भी कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उत्तम बलिदान चढ़ाया। मुझे और आपको क्या करना है, उत्तम बलिदान चढ़ाना है। किसका? धन का नहीं, किसी चीज का नहीं, अपनी देह का, अपने शरीर का। मेरे शरीर का एक एक अंग परमेश्वर के सामने मैंने क्या करना है, जीवता भावता व चढ़ा देना है, जीता जाता। इसलिए कहना उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है, अब तक बातें करता, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। अजीजों, मुझे अपने आप को जीता जागता बलिदान करके चढ़ा देना है कि मेरे लिए धार्मिकता गिने। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर की शांति आपके साथ होगी। जब बाइबल में लिखता है रोमियो 5:1 में, जब आप परमेश्वर के साथ ऐसा करते हैं, अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अब जब मैं विश्वास से धर्मी ठहर गया हूं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, मैं परमेश्वर के साथ मेल रखे, तो परमेश्वर के साथ हमारा क्या होगा, मेल होगा। जब मैं विश्वास के द्वारा अब क्या किया है, मैं अपनी धार्मिकता में बना हूं। मैं कहां से आ रहा था, कहां से शुरुआत मेरी हुई, परमेश्वर ऑन द जज एंड द लॉ गिवर, परमेश्वर न्यायाधीश है। और वहां फिर हम दूसरा देखा कि हर एक व्यक्ति शुरू से ही पाप में है, दोष में है। तीसरा हम लोग देखे कि विरासत में मुझे मिली है, मेरा बाप दादों से आया हुआ दोष मेरे जीवन में है। चौथी बात हम लोग देखा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी बनाया गया, उसकी धार्मिकता में आया गया। और फिर हमने देखा कि यीशु का पूर्ण उत्थान, यीशु के लहू का बहना, ये तमाम चीजें मुझे क्या कर रही है, मेरे दोष को मुझसे दूर कर रही है, मुझे धर्मी बना रही है, मुझे परमेश्वर के चरणों में लाकर परमेश्वर धर्मी बना रहा है। मेरे प्यारो, आओ हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी तारीफ हो। मेरे यहोवा परमेश्वर, इस क्षण प्रभु हम तेरी हजूरी में आते हैं। तू न्यायाधीश है प्रभु, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मेरे पितरों का, मेरे बाप दादों का पाप से तूने मुझे मुक्ति दी प्रभु। विरासत में आया दोष प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा प्रभु
व्यवस्था से मुझे प्रभु तूने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना बेटा और बेटी बनाकर प्रभु तू मुझे अपने नजदीक लेके आ गया। तू धन्य है, तू धन्य है प्रभु। मुझे अपने स्वरूप और समानता में रचा प्रभु। दाऊद कहता है, और देखो मैं अपनी मां के घर में पाप से गया। सच में प्रभु, हमारे नए जन्म से पहले हम निर्दोष नहीं हैं, हम दोषी ही हैं प्रभु, परंतु आपने हमें निर्दोष बनाया प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा। मैं हर एक भाई और बहन को प्रभु जी तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु। हर एक देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान इसी समय प्रभु छुटकारा पाए अपने दोष, अपने पाप से प्रभु। ये प्रभु तू दोष मुक्ति करता है प्रभु। यू हैव द जस्टिफिकेशन। तू हमारे दोष को दूर करता है प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे।